तो ठीक है। chemical properties में reaction with halogen, an element of H block element react with H2 and form metallic halide। इस metallic halide को अगर आप ionic halide बोलते हो तो wrong नहीं होगा, ठीक है ना। ionic halide इसका मतलब वही होता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट M X से रिएक्शन करेगा बनाएगा MX, और ग्रुप 2 के एलिमेंट MX2 टाइप बनाएंगे। जैसे एग्जांपल N सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाएगा MgCl2। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ग्रुप 1 के लिए ग्रुप 1 इन ग्रुप 2 ये हुआ बच्चा। अब क्या होगा, मेटल्स अलग अलग है, हैलाइड सेम है। इन ग्रुप 1 जैसे कि देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Fr पे क्या है आपका रेडियो एक्टिविटी, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया। ग्रुप 2 में किस टाइप का हैलाइड मिलेंगे भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। X2 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 X2। तो बताओ पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके ना, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा बच्चा? सर ग्रुप 2 का कोवेलेंट कैरेक्टर। एंड इसमें बताओ ना ऑर्डर, इसमें एंड पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ऑफ एनायन, प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे कॉमन क्या है सब में, मेटल। तो साइज ऑफ एनायन, कौन से एनायन का साइज ज्यादा दिख रहा है बच्चा फर्स्ट वाले में? आयोडीन, आयोडीन वाले का, तो ये ज्यादा होगा। सेकेंड वाले में आयोडीन। सर आयोडीन। अब फर्स्ट वाले में हैलाइड का साइज सेम है, मतलब एनायन सेम है, तो साइज के साथ देखेंगे कैटायन, किसका कैटायन का साइज बड़ा है? सिलिशियम, किसका कम? सीरियम। यहाँ पे भी यही होगा। और या फिर आयनिक कैरेक्टर बोलेगा तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये पूरा ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर आया था वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो नोट करो रिएक्शन विथ हैलाइड हैलोजन। हाँ बच्चा, सर वो पीपी कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सीसी है, एंड पीपी मतलब होगा पोलराइजिंग पावर। ठीक है बच्चा, लोग नोट डाउन कर लो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो एस ब्लॉक ग्रुप 1 and group 2 element, S block group 1 and group 2 element react with S block group 1 and group 2 element react with water and form and OH and OH twice water, sorry, hydroxide। ठीक है ना। एस ब्लॉक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, MaOH या फिर MOH ट्वाइस। देख लो कैसे भाई, एग्जांपल सोडियम प्लस OH Mg प्लस वाटर पे क्या होता है H प्लस आयन और OH आयन। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चा, NaOH/2 NaOH प्लस H2 गैस रिलीज होगा। सेकंड यहाँ पे क्या होगा, Mg
OH, क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 है तो 2 टाइम्स OH आयन आएगा, वहां पे रिलीज होगा, फॉर्मेशन होगा H2 गैस का डाइहाइड्रोजन का। क्लियर है? तो H ब्लॉक वाला MOH और H ब्लॉक 2 MOH ट्वाइस। क्लियर है? तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, H ब्लॉक एलिमेंट वाटर से रिएक्ट कर क्या फॉर्म करेंगे बच्चा? सोडियम अगर ग्रुप 1 है तो सोडियम सर हाइड्रोक्साइड टाइप, और ग्रुप 2 है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ बच्चा बोलो। सर बोर्ड बहुत ब्लर है। बोर्ड ब्लर है? सबको ब्लर दिख रहा है क्या बच्चा? यस सर। हाँ सर। नोट करो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, H ब्लॉक ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म MOH and MOH टाइप हाइड्राइड। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसमें अब क्वेश्चन एग्जाम में JEE और नीट में क्या पूछता है? इसका ऑर्डर, बेसिक सिस्टम का। तो नोट एक कंपाउंड, ये बचपन बताया गया, सिविल नोट का एक कंपाउंड गिव OH आयन। नोट करो वहां से, वहां से। ये इंफॉर्मेशन तो मालूम है ना? अगर कोई कंपाउंड वाटर में OH आयन देता है तो क्या बोलेंगे इसे? बेस। और H प्लस आयन देगा तब उसे क्या बोलते हैं बच्चा? एसिड। मालूम कि नहीं मालूम है बच्चा लोग? यस सर मालूम है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रिंग तो कौन कौन सा है बच्चा? एक ब्लॉक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम। OH 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 OH, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। OH 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 OH। तो सबसे साइज छोटा किसका होगा बताओ बच्चा? लिथियम का या सिलिशियम का? सर लिथियम। ठीक है ना, लिथियम। मतलब बेरिलियम का भी साइज अपने ग्रुप में छोटा होगा। और ये OH है, ठीक है। ये अलग कौन सा है? OH है। और ये मेटल, ठीक है। स्टार्टिंग वाला लिथियम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिलिशियम, सिलिशियम का साइज बड़ा, ये OH सिलिशियम, या फिर बेरियम मान लेते हैं। तो मुझे बताओ कौन जल्दी OH आयन देगा, ये छोटा वाला या बड़ा वाला? सर छोटा वाला। छोटा वाला देगा तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होना चाहिए? बड़ा वाला दे रहा है तो OH आयन क्या लॉजिक होना चाहिए? सोचो। चलो अगर मैं बता देता हूँ ऑर्डर, कई लोग सोच नहीं रहे हैं कि हमारा इनसे गलत होगा तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे। हम बोलेंगे ये ऑर्डर है। अब बताओ। सर साइज की वजह से सिलिशियम का वेरी गुड। मेटल और OH के बीच का साइज यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे मेटल और OH के बीच का साइज, मेटल मतलब कुछ, ये मेटल और यहाँ पे OH आयन का साइज, इसके बीच बॉन्ड बन रहा है। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? सर बड़ा छोटा वाला, छोटा वाला। बड़ा वाला। कैसा? बॉन्ड लेंथ हाई, सॉरी लो है यहाँ पे। बॉन्ड लेंथ क्या है? लो। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चा?
हाय हाय बॉन्ड लेंथ क्या है? हाई। तो बच्चा ये बड़ा लकड़ी लो और एक छोटा लकड़ी लो, कौन जल्दी टूटेगा? सर बड़ा छोटी लकड़ी। लकड़ी। बड़ा वाला। छोटा सर लकड़ी बड़ी लोगे? लकड़ी। सर तो बड़ी लकड़ी। छोटी लकड़ी झट से टूट जाएंगी ना। अच्छा, अगर कोई एक बड़ा सा स्टिक है, डंडा है, उसको हम तोड़ोगे तो जल्दी टूटेगा, या छोटा सा उसी का पार्ट, वो डंडे का छोटा सा पार्ट लेकर तोड़ोगे तो जल्दी टूटेगा? सर बड़ा वाला जल्दी टूट जाएगा, ऐसे पैर से तोड़ हाँ, देंगे। तो फिर ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ लो हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई, और बॉन्ड लेंथ हाई है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बच्चा? लो। स्ट्रेंथ लो। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड, अब जाहिर सी बात है भाई, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जो बड़ा होगा। तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड में ज्यादा बड़ा बॉन्ड है या लिथियम हाइड्रोक्साइड में? सर सिलिशियम हाइड्रोक्साइड का बड़ा बॉन्ड है। सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा है, तो वाटर में जैसे ही डालोगे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी से हमको फटाक से क्या मिल जाएगा? OH आयन। तो जो जितना जल्दी OH आयन देगा वाटर में, वो उतना अच्छा क्या होगा? बेस। ठीक है ना। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का साइज छोटा है भाई, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का साइज बहुत बड़ा है, तो बॉन्ड भी बड़ा बनाएगा। अब बड़ा बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या मतलब बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? बहुत ही वीक होगा, लो होगा, जो बोलना कमजोर है, ऐसा टाइप का। तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और तुरंत क्या देगा? OH आयन। तो बेसिक ऑर्डर अप टू डाउन जाने पे क्या होता है? इंक्रीजेस the basicity of hydroxide. Yasna, the basicity of hydroxide on moving up to down is increases due to increasing in bond length between metal and hydroxide. क्या क्या बोले? क्लियर है भाई? अप टू डाउन जाने पे द बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस ऑन मूविंग अप टू डाउन। क्यों होता है भाई? बिकॉज, क्यों होता है बच्चा? बोलो सर जल्दी, अभी बिकॉज तो बताया यहाँ द पे। साइज इंक्रीजेस। हाँ, बिकॉज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोक्साइड आयन, मेटल एंड हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस। ठीक है ना। तो नोट डाउन करो, उसको नोट भी करवा देंगे, ये समझने के लिए था। ठीक है ना, ताकि जो स्टेटमेंट बताऊं उसको पढ़ो ना, बिना पढ़े समझ में आता है। ये समझने के लिए डायग्राम बनाया गया था। तो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा, यही सब क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से। सर तो एक्सप्लेनेशन नोट कर लो भाई। क्या था भाई? ऑन मूविंग अप टू डाउन इन द ग्रुप 1 and 2, the nature of hydroxide ion, the nature of metallic hydroxide, ऐसा नोट कर लेता हूँ, या फिर हाइड्रोक्साइड ऑफ हाइड्रोक्साइड on moving up to down, the nature of metallic hydroxide, on moving up to down, the nature of metallic hydroxide is, एक मिनट, the basic nature of metallic hydroxide है ना। और सर आपने इसे हाइड्रोक्साइड नहीं पता। On the moving up to down in the group 1 and 2, the basic nature of metallic hydroxide is increases because
the bond length is बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है भाई, इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ बिटवीन, कर लेते हैं भाई, बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज इंक्रीजेस। तो जब अप टू डाउन चलोगे तो बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो इजिली देगा OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन H2, थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद H2 डाइहाइड्रोजन। तो क्या काम करेंगे भाई, क्या बनाएंगे, बता सकते हो मुझे? एन एलिमेंट ऑफ वेरी गुड, हाइड्राइड सर। हाँ बहुत बढ़िया बच्चा। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 बोल सकते ब्रैकेट में एस ब्लॉक रिएक्ट विथ H2 gas and formed हाइड्राइड। और इनका हाइड्राइड को क्या बोला जाता है बच्चा? द हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, द हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट is called, the hydride of S block element is called ionic hydride। बोला था ना ये होमवर्क है करके पिछले चैप्टर में हाइड्रोजन एटम में, बोले थे ना होमवर्क है। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चा? NaH2 नहीं, ये बनाएगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो बेटा माइक म्यूट कर लो, MgH2, ठीक है, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 है, Mg का वैलेंसी कितना है, 2। नेक्स्ट इसमें पूछेगा क्या क्वेश्चन, जो नेट सॉरी JW और नीट के लिए, ऑर्डर ऑफ आयनिक या फिर कोवेलेंट नेचर या कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। सर हाँ बच्चा, वो MgH2 कैसे होगा? भाई मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2, तो 2 हाइड्रोजन के लिए हाँ, बराबर। हाँ तो हो गया ना भाई, एक इधर एक हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन, तो MgH2 ही ना लिखोगे। सॉरी सर। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर पूछ लेगा, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ठीक है ना। वही सब क्वेश्चन है भाई जो आपने पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, उन्हीं से रिलेटेड कुछ होंगे। अच्छा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा होगा भाई। तो बताओ आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल तो साइड ऑफ कैटायन या एनायन, कैटायन। तो कैटायन का साइज कितना बड़ा है? सिलिशियम। ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ये रखना। अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में बात करूं तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में? सर
बेरियम। हाँ, लिथियम और बेरिलियम की बात करूँ तो किसका होगा, या सोडियम और मैग्नीशियम की बात करूँ तो किसका होगा? सर लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम। लिथियम का साइज देखो ना, लिथियम बेरिलियम में किसका साइज बड़ा होता है बच्चा? सर लिथियम। तो फिर कैटायन के साइज का है ना, तो नोट कर सकते हैं, एक सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं, द आयनिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 1 हाइड्राइड, द आयनिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 1 हाइड्राइड इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा भाई? ग्रेटर देन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 2 हाइड्राइड। तो ग्रुप 1 के हाइड्राइड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा किससे? ग्रुप 2 से। नोट डाउन करो बच्चा लोग जल्दी से, पे डिपेंड कर रहा है बच्चा। हाँ बच्चा, सर एक बार फिर से बताइए ना सर, वो आवाज नहीं आ रही थी एंड पे। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे साइज पे डिपेंड करेगा, जो जल्दी टूट गया वो कम स्टेबल है, और जो लेट से टूटा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। तो लिथियम का साइज, स्टार्टिंग वाला मेटल लिथियम का साइज और हाइड्रोजन का साइज मान लेते ये है, और फिजिशियम का साइज ये इतना बड़ा। तो बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? फिजिशियम और हाइड्रोजन के बीच या लिथियम हाइड्रोजन के बीच? तो बॉन्ड छोटा है तो टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, बट जल्दी नहीं टूटेगा। बॉन्ड बड़ा होगा तो उसको ब्रेक कर सकते हो ना भाई, यस सर जल्दी। बड़ा डंडा है तो इसको जल्दी से तोड़ सकते हो, लेकिन यही छोटा कर दो तो इसको तोड़ने में मेहनत लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो बॉन्ड लेंथ सिलिशियम हाइड्राइड या फिर ग्रुप में जो नीचे मेटल है उसका क्या होगा? हाई, और हाई बॉन्ड लेंथ लो स्ट्रेंथ, और लो स्ट्रेंथ मतलब वो जल्दी क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा। अरे यार साइन उल्टा बना दिया। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चा? लिथियम हाइड्राइड ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिलिशियम, वैसे ही बेरिलियम। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन, ड्यू टू बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो मेटल बॉन्ड के बीच, मेटल और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा वो उतना थर्मली लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये था भैया इसका मेटल हाइड्राइड से क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो जल्दी। नोट डाउन के बच्चे लोग। नोट किए बच्चे लोग? यस सर।
तो हमने किससे रिएक्शन करा लिया, वाटर से रिएक्शन करा लिया, हेलोजन से, हाइड्रोजन से। अब ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एयर, मतलब O2 से। इसमें नोट करना, एन एलिमेंट सर ऑक्साइड फॉर्म होगा ना? क्या बच्चा? सर ऑक्साइड फॉर्म होगा ना? हाँ, ये कौन सा नंबर का है? 4 में नंबर में चल रहा है ना ये टॉपिक, रिएक्शन विथ एयर, एन एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक react with an element of H block react with O2 oxygen and form an element of H block react with oxygen and form oxide, peroxide, sometimes just oxide करना and some element कर लेना, and some element also formed peroxide and superoxide. An element of H block react with oxygen and formed oxide, and some element also formed peroxide and superoxide. Second में इसका example, Mg plus O2 क्या बनाएगा? MgO, ठीक है ना? सर हाँ बच्चा, सर बट आपने तो बोले थे कि जब ग्रुप टू एलिमेंट सर जब रिएक्ट होता है तो फिर O2 फॉर्म करता है। O2 फॉर्म करता है? O2 तो बना, तो O2 कैसे फॉर्म करेगा बच्चा? सर मीन्स जैसे सर CaOH by 2 CH, सर CaOH by 2 CaOH by 2, हाँ ये सर जैसे MX ग्रुप 1 का MX, ग्रुप 2 का MX2 वैसे पूछ रहे। तो बच्चा ये तो वाटर से रिएक्शन कर रहा तब बनाता है ना, हम तो एयर से रिएक्शन कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन से, तो हमने ये सब कब कहा? ये तो वाटर के साथ है ना, ध्यान तो दो। वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, मेटल के साथ सॉरी पहले हेलोजन के साथ हेलाइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड। जैसा नाम में मिलता जुलता ही तो इनका प्रोडक्ट है Na+O2, यहाँ बनाता है Na2, ठीक है ना, ये भी बनता है, या फिर NaO2 भी लिख सकते हो भाई, दोनों ये भी बनता है। सोडियम ये परऑक्साइड हो जाएगा, अगर ये लिखते हो Na2O तो इसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड और ये परऑक्साइड। ये एग्जांपल नोट कर लो भाई, ये परऑक्साइड है, ये ऑक्साइड, ये भी है आपका ऑक्साइड। ऑक्सीजन से अगर -2 चार्ज है तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं परऑक्साइड, और ऑक्सीजन पे हाफ चार्ज आता है, नेगेटिव हाफ, तो उसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड।
इस चीज को याद रखना, पहले बता दिए अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। नोट डाउन करो इसको। इसमें भी ऑर्डर पूछेगा भाई, देख लो कौन सा। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड, सोडियम के साथ ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों बनाता है बच्चा। ये था रिएक्शन विद, इसमें पूछेगा बेसिक नेचर। नोट the nature of the aqueous nature of all metallic oxide is basic. The aqueous nature of metallic halide oxide is basic. सर नोट वो करो यहाँ AQ का पे मतलब क्या है? aqueous. The aqueous nature of all metallic oxide is basic because they give OH ion. They form hydroxide in water. नोट कर लिए बच्चा लोग। तो याद रखना, जो ऑक्साइड होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। याद रखना, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम। ऑक्साइड का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बताओ भैया सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा? ये क्या बनाएगा? सिलिशियम हाइड्रोक्साइड। ये बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो अच्छा बेस कौन सा होगा बताओ जल्दी। ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर का होते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करके बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड। तो बताओ कौन अच्छा बेस होगा? बोलो, अभी तो पढ़े नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। कुछ देर पहले ही देखे बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड बच्चा। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड कुछ देर पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं। सिलिशियम ऑक्साइड ग्रेटेस्ट। हाँ, सिलिशियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड ही बना रहे हैं ना बच्चा, तो सिलिशियम ऑक्साइड की जगह पर क्या बनेगा? सिलिशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या बनेगा? RbOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया वही वाला स्ट्रेन चलेगा जो पहले हाइड्रोक्साइड में चला था। कर लो नोट डाउन। वही वाला स्ट्रेन चलेगा जो पहले हाइड्रोक्साइड में चला था, ठीक है ना।
नोट डाउन करो। याद रखना ऑक्साइड भी वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो सिलिशियम से सिलिशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बेरियम से बेरियम हाइड्रोक्साइड, और जितना ज्यादा बड़ा हाइड्रोक्साइड होगा वो उतना जल्दी OH आयन जल्दी देगा क्योंकि बॉन्ड वीक होगा। तो वही वाला है भाई रिश्ता, वही सोच नया के साथ। नोट डाउन कर लो बच्चे इसको भी।